हेलो, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। मैं हूं सृष्टि गुप्ता। जैसे कि आप जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन शुरू हो चुका है। आज मल्टीप्लिकेशन की है सेकेंड वीडियो, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बाय बेस मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, अच्छा मेथड है, क्योंकि सारे ही मेथड तो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। हम किसी भी मेथड को खराब नहीं बता सकते, सारे ही मेथड बहुत अच्छे हैं। आप इसको देखिए और सीखिए। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय बेस मेथड। इसमें हम ऐसे दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं जो एक दूसरे के नियर बाय होता है। जैसे 27 और 28, ये एक दूसरे के नियर बाय हैं, पास पास हैं। ठीक है, इस केस में हम इनका एक बेस नंबर लेते हैं। ठीक है, बेस नंबर हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ा हुआ है कि बेस नंबर क्या होता है। 27 और 28 का बेस नंबर होगा 30, क्योंकि ये दोनों 30 के नियर बाय हैं। जब हम देखते हैं कि इन दोनों का राउंडिंग ऑफ किस पर होगा, 30 पर होगा, और इन दोनों का इसलिए बेस नंबर क्या है, 30 है। हमने बेस नंबर 30 ले लिया। अब हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम 27 और 28 को इस तरीके से लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि 27 30 से कितना लेस है। 27 30 से 3 नंबर लेस है। लेस है इसलिए साइन लगाएंगे माइनस का, क्योंकि 27 कम है 30 से, अपने बेस नंबर से कम है, इसलिए हमने साइन लगाया माइनस का। कितना कम है, 3 नंबर कम है, इसलिए हमने 3 रखा। अब हम चेक करेंगे कि 28 कितना कम है अपने बेस नंबर से। 28 अपने बेस नंबर से 2 नंबर कम है, इसीलिए माइनस लगाया और लगा दिया 2। अब हम इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, ये जो हमारे पास 3 और 2 आया, इनकी आपस में करते हैं मल्टीप्लाई। हमेशा हम इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 3 2s आर 6। इसके बाद का जो मेथड है वो ये है, हम 27 और 2 क्रॉस में हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन है इसलिए वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट कैसे, क्रॉस में। देखिए, अगर हमने 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमें 25 मिलेगा, और अगर हमने 28 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो भी हमें 25 मिलेगा। इट मीन्स हम क्रॉस में किसी भी नंबर से क्रॉस में एक नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक ही सेम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें सेम वैल्यू मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी हमें वैल्यू मिली उसको इस बेस नंबर से, खाली नंबर से, यानी कि खाली 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से। कोई भी इसका मतलब नहीं है। हमने 25 की मल्टीप्लाई की 3 से, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5s आर 15, 5 कैरी ओवर 1, 3 2s आर 6 एंड 1 7। हमें क्या मिल गया, 75। ने 75 यहां पर लिख दिया, और ये जो 756 आया, ये इसका आंसर आ गया। मैं एक बार ये मेथड आपको दोबारा रिपीट करती हूँ। इस मेथड के अंदर हम दो ऐसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं जो एक दूसरे के नियर बाय हो। जैसे कि हमने ली 27 और 28, दोनों में एक ही नंबर का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे के नियर बाय है, उनका एक कॉमन बेस होता है। बेस भी उनका कॉमन ही होता है, क्योंकि नियर बाय होती है इसलिए बेस भी कॉमन होता है। इन दोनों का बेस है 30। फिर हमने क्या किया, 30 बेस में ये चेक किया कि 27 30 से कितना लेस है। 27 30 से 3 नंबर लेस था, तो हमने 3 लिख दिया। लेस था तो माइनस साइन लगा दिया। फिर हमने देखा 28 कितना लेस है, 28 2 टाइम्स लेस है 30 से, लेस है इसलिए माइनस का साइन और 2 लगा दिया। फिर हमने जो वंस वैल्यूज थी, ये वाली जो वैल्यूज थी, इनको मल्टीप्लाई किया, 3 2s आर 6। फिर क्रॉस में इनका डिफरेंस चेक किया। यहां पर देखिए 27 माइनस 2, 28 माइनस 3, चाहे आप कोई भी क्रॉस में कोई भी नंबर माइनस करें, आपको सेम ही आंसर मिलेगा। उसके बाद हमने जो हमें आंसर मिला उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको बेस नंबर के साथ। किसके साथ, ये क्या है 3, ये है बेस नंबर। आपको इस बेस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और जो हमें आंसर आएगा वो यहां पर लिखकर इस वंस वैल्यू के साथ मिलाकर ये टोटल हमें आंसर मिल गया।
ठीक है, हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिससे आपको ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 36 इंटू में 38, ठीक है। अब इसका बेस नंबर क्या होगा? इसका बेस नंबर होगा 40। अब वही 36 और 38 को ऐसे लिख लेंगे। 36 कितना कम है 40 से? 4 टाइम्स। 38 कितना कम है 40 से? 2 टाइम्स। 4 की मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करेंगे, 4 2s are 8। 36 माइनस 2 करो, चाहे 38 माइनस 4 करो, हमें सेम रिजल्ट मिलेगा, दैट इज 34। अब उस 34 की मल्टीप्लिकेशन हम किससे करेंगे? बेस नंबर के साथ, दैट इज 4। इस 34 की मल्टीप्लिकेशन हम बेस नंबर के साथ करेंगे, ठीक है। 4 4s are 16 का 6 कैरी ओवर 1, 4 3s are 12 एंड 1 13। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला? 1368। ये बहुत इजी मेथड है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।